फ्रेंड्स, मैं हूं त्रिकम और आप देख रहे हैं टीआरडी एजुकेशनल। आज मैं आपके साथ ओवरहेड कॉस्टिंग के फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। ओवरहेड में इसमें अपन पढ़ेंगे मीनिंग और टाइप्स ऑफ ओवरहेड और कंसेप्ट रिलेटेड टू अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन और सप्लीमेंट्री रेट और मशीन रेट के बारे में अपन आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं लेक्चर। मीनिंग, ओवरहेड से तात्पर्य है कि ओवरहेड में ये 3 प्रकार के शामिल होते हैं, अर्थात इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टाइप्स ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड 3 प्रकार के होते हैं। प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि WIP में वर्क इन प्रोग्रेस में शामिल किया जाता है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस में चार्ज किया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये फिनिश गुड में शामिल होता है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्लूड किया जाता है। कंसेप्ट रिलेटेड टू अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, आप समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड का अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन दिया रखा है, यस, तो अमाउंट ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल, अगर अमाउंट छोटी मात्रा में है। यदि यस तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चला जाएगा, अगर नो तो वो किस कारण से हुआ है उसके बारे में बताया जाएगा, कारण रीज़न क्या है उसके बारे में। अगर कारण ड्यू टू रॉन्ग एस्टिमेट यानी कि गलत अनुमान या एबनॉर्मल रीजन, अन्य असामान्य कारणों से। यदि यस रॉन्ग एस्टिमेशन और एबनॉर्मल रीजन यस, तो ये कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा। यदि ये रॉन्ग एस्टिमेट और एबनॉर्मल रीजन से नहीं हुआ है तो ये कैलकुलेट सप्लीमेंट्री रेट एंड चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल एंड फिनिश गुड अकाउंट और WIP अकाउंट, ये तीनों में शामिल हो जाएगा। सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे और उसके बाद में ये चार्ज किया जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट वाले यूनिट में, और फिनिश गुड यूनिट और WIP यूनिट में चार्ज किया जाएगा। पहले अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन को पहचान की जाएगी, अगर है तो अमाउंट देखा जाएगा छोटा या बड़ा, अगर छोटा है तो कॉस्टिंग P&L, अगर बड़ा अमाउंट है तो उसका कारण देखा जाएगा, इसके होने का क्या कारण है। अगर रॉन्ग एस्टिमेट और एबनॉर्मल रीजन है तो कॉस्टिंग P&L में जाएगा, और अगर अन्य कारणों से जैसे कॉस्ट इंक्रीज वगैरह के कारण हुआ है तो वो सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल यूनिट और फिनिश गुड यूनिट और WIP यूनिट पर चार्ज किया जाएगा। सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला, सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला है अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन अमाउंट अपॉन सेल यूनिट प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड यूनिट और क्लोजिंग इक्विवेलेंट यूनिट, यानी कि क्लोजिंग फिनिश गुड, यानी कि इसमें दिया रखा होता है कि जैसे कि क्लोजिंग यूनिट है, इनमें से 8000 जैसे यूनिट है वो 50% काम कंप्लीट हो चुका है तो उसका 50% कर देंगे, यानी कि 4000 यूनिट के बराबर ले लेंगे। नोट, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड। अंडर एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब पेड या इनकर्ड ज़्यादा हो तथा एक्चुअल ऑब्जर्व कम हो। एक्चुअल में खर्चा कम हुआ हो और वो दिखाया गया ज़्यादा हो। और ओवर एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब पेड या इनकर्ड कम हो, भुगतान किया हुआ कम है और एक्चुअल में भुगतान किया हुआ ज़्यादा है, एक्चुअल में जो हुआ खर्चा वो ज़्यादा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन होता है। और अमाउंट ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ये कैसे निकालेंगे, सर्वप्रथम इनकर्ड या पेड ओवरहेड में से उन सारे खर्चों को घटाएंगे जो ओवरहेड नहीं है, जैसे वेजेज ऑफ स्ट्राइक, यानी कि अगर किसी आंदोलन समय या किसी स्ट्राइक हुआ है कर्मचारियों का, उस समय जो भुगतान किया गया कर्मचारियों को वो स्ट्राइक वेजेज होगा। ऑब्सोल्यूट स्टॉक ऑफ राइट ऑफ, यानी कि जो स्टॉक है वो बिना काम का है, जो यानी कि किसी काम के लिए नहीं है, वो ऑब्सोल्यूट हो चुका है, उसको राइट ऑफ किया हुआ है तो वो खर्चा। और अदर अनरिलेटेड ओवरहेड एक्सपेंसेज, यानी कि जो
खर्चे है वो ओवरहेड से रिलेटेड नहीं है, यानी कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो खर्चे, या जो इस साल से रिलेटेड नहीं है, अगले साल के थे और इस साल लिख दिए ऐसे खर्चे, और जो फ्यूचर के खर्चे हो करंट ईयर में लिख दिए हो ऐसे खर्चों को इसमें से घटा देंगे। फिर नेट प्रोडक्शन और अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का पता लगाएंगे। और यदि अंडर एब्जॉर्प्शन दे रखा है और एबनॉर्मल कारणों से है तो ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड पॉलिसी गड़बड़ी, प्रोडक्शन प्लानिंग और पॉलिसी की गड़बड़ यानी कि एबनॉर्मल कारण ये दोनों, तो इसे कॉस्टिंग P&L में चार्ज करेंगे। यदि अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट इंक्रीज के कारण हुआ है तो सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे और इसके प्रभाव सभी यूनिट पर आरोपित किया जाएगा, यानी कि सारी सभी यूनिट पर कर जाएगा, जैसे सेल यूनिट, WIP यूनिट और क्लोजिंग फिनिश गुड यूनिट पर चार्ज किया जाएगा। अब है मशीन हायर रेट, इसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंसेज ऑफ मशीन अपॉन प्रोडक्टिव मशीन आर। टोटल एक्सपेंसेज ऑफ मशीन यानी कि मशीन से रिलेटेड जो भी खर्चे है वो सभी इसमें शामिल हो जाए, जैसे कि मशीन ने कितनी यूनिट खाई या कितनी यूनिट कंज्यूम की, उसका खर्चा क्या है, और रिपेयर मीन्स इसके रिलेटेड रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस चार्ज वगैरह, डेप्रिसिएशन जो भी खर्चे है वो इसमें शामिल होंगे टोटल एक्सपेंसेज ऑफ मशीन। और प्रोडक्टिव आर ऑफ मशीन के प्रोडक्टिव आर ज्ञात करते समय आपको ये नोट शामिल करना है। प्रोडक्टिव मशीन आर की गणना करते समय ये 3 बिंदुओं का ध्यान रखना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम को हमेशा अनप्रोडक्टिव टाइम माना गया है। कौन सा? अनप्रोडक्टिव, यानी कि प्रोडक्टिव मशीन आर की गणना करते समय मेंटेनेंस टाइम को अनप्रोडक्टिव माना गया, इसलिए इसको घटाना है। और सेटअप टाइम को इन्फॉर्मेशन के अभाव में अनप्रोडक्टिव माना है। अगर दिया हुआ क्वेश्चन लगा ये प्रोडक्टिव है तो इसको प्रोडक्टिव मानो, अन्यथा अनप्रोडक्टिव मानो। अगर बोल रहा है कि प्रोडक्टिव मानो तो 2 टियर रेट निकलेगी, यानी कि पहले सेटअप टाइम को इंक्लूड करके रेट निकालो, फिर सेटअप टाइम को इंक्लूड नहीं करके रेट निकालो, दोनों टाइम रेट निकालनी पड़ेगी। और रनिंग टाइम को ऑलवेज प्रोडक्टिव टाइम माना गया है। और प्री डिटरमाइंड रेट का फॉर्मूला है, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट का फॉर्मूला है बजटेड अमाउंट ऑफ ओवरहेड, यानी कि स्टैंडर्ड ओवरहेड जो पहले से दिया हुआ है वो अपॉन बजटेड बेस, यानी कि ये बेस्ट डे समय या किसी भी टाइप का हो सकता है, यूनिट के आधार पर भी हो सकता है, पर आवर के आधार पर भी हो सकता है, पर यूनिट वगैरह कुछ भी हो सकता है।